अजर अमर हो गया। आज से तुमने जिस घर में तुमने दूषित पैदा ली थी, उसी घर से तुमने आज एक महान सती के रूप में उभर आई है। उसे हाथ पकड़ो और हाथ पकड़कर उसे निभाने तक। राजकुमार देखो, वे तुम्हारा पत्नी है। क्या? हाँ, तुम उस आवेश में, उस अवस्था में नहीं से पहचानता था। अरे तुम्हें तो एक नागिन ने श्राप देकर तुम्हें श्रापित कर दिया था। तुम्हारा 16 अंग भंग हो चुका था। तुम्हारा शरीर टूट गया था। यही सती है जो तुम्हें ले आकर अच्छे पथ पर दुख सुख को झेलकर आज तुम्हें आजाद कर दिया। खैर है जो ये सती तुम्हें तुम्हारे हाथ लगा, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो, हाथ पकड़ो और सदा इसे निभाने का कोशिश करना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अरे ऐसी बात है तो मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। पकड़ो उसे हाथ। अब तो कभी नहीं छोड़ोगे? अब मैं इसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरा जिंदगी से धरातल पे रहेगा तब तक मैं इसका हाथ थाम कर इस संसार में इसका जीवन व्यतीत करूंगा। मैं स्वामी जी बोलो। अब यहाँ से चलिए पिताजी की खोज में, क्योंकि हमारे पिताजी भाग विधाता है। मैंने उसे सलाह देकर के आई थी। चलिए स्वामी जी, चंपापुर शहर चलते हैं। क्या यहाँ से चंपापुर शहर जाओगी? हाँ। क्या चंपापुर शहर में तुम अपने पिताजी को श्राप देकर के आई थी? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो। अरे तुम्हारी हरा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, चलिए। चल रानी है चंपापुर है सारा है चलना। चंपापुर है सारा रानी। चलिए स्वामी जी। देख ले है पिताजी के सो आ रही कोसा चला लो ये स्वामी जी। कोई सदाए दो सारा ही चला लो, कोई सदाए दो सारा ही चला लो। झूमी के लो ये चंपापुर सा हराना। अरे मेहरानी, क्या यही चंपापुर शहर है? हाँ, ये चंपापुर शहर है, परंतु यहाँ तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी देर कुछ आगे में हमारे पिताजी का राजमहल है। क्या कुछ दूर में क्या पिताजी का राजमहल है? हाँ। ठीक है, चलो चलो, आज देखता हूँ कि पिताजी का राजमहल कैसा है। अब तो भागले में चालियो है ये स्वामी जी। अब तो भागले में चालियो है ये स्वामी जी। चंपापुर सहारिये, चंपापुर सहारिये न ये चलिए बाबू साहब, अच्छा चलिए मैं भेलिए हमें चंपापुर सहारा हो जाए। उधर कौन सब आवाज दे रहा है? कौन है वो सब? इधर कौन सब आवाज दे रहा है? से हम की जान गलिए तू आजकल ज्यादा सुने छो। आँख के रोशनी तो चलिए गलो, कान जे जल गला न ते तू ज्यादा सुने छो की आवाज दे छे। मैंने तो ऐसा ही सुन रहा था। आज चमेली तो करीब ही हो चुकी, चंपा की याद आ रहा है। बेरी बेरी बढ़ जा रही हो, हमार का हाल में
हुआ, ना जाने वह चंपा आज तक अमानत है या नहीं। भगवान ना करे जो चंपा को कोई कुछ हो जाए। आज उन्हें चले जाने के बाद तो मेरा सब सजदी हो गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा, दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। आइले चंपा बहन सती रहे। हाँ, वे जरूर सती थी। ये हाल भले मेहरानी तुम तो बोली कि कुछ दूर में मेरे पिताजी का राजमहल है, परंतु मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ राजमहल है। स्वामी जी, ये हमारे पिताजी का राजमहल है। मैं लेकिन राजमहल में देखती हूँ ये क्या, ये तो लगते हमारे पिताजी हैं। क्या तूने तो बोली मेरे पिताजी राजा महाराजा है और अपने आप को भाग विधाता कहलाता है, परंतु यहाँ तो भिखारी की तरह लग रहा है। स्वामी जी, यही हमारे पिताश्री भाग विधाता है। देखिए हमारे पिताश्री भाग विधाता को। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो। कौन हो तुम? प्रणाम बाबूजी। चिरंजीवी रहो। अरे कौन हो तुम सब? अरे मंत्री पूछो इन सबों से कौन है? के छे अपना सब? मंत्री, अरे पिताजी को बोलो ना, चंपा बहन आए हैं। चंपा? महाराज चंपा बहन आई है। नहीं नहीं, चंपा आ नहीं सकते है, तुम्हें धोखा हुआ है। अरे चंपा को तो मैंने मुझ जैसे पापी मार मार कर उसे घर से निकाल दिया। उस एक कोढ़ी के साथ ना जाने क्या हुआ होगा। बात सही कहलिए, लेकिन समय सबके भगवान बदल दे छे। चंपा? हाँ पिताजी। क्या तुम चंपा हो? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हम चंपा हैं? हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जिस रोज से तुम इस घर से विदा होकर चली गई, हाँ। उस रोज से मुझे दोनों आंखें दर्द के मारे बंद हो गया। उस रोज से मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। पिताजी मुझे क्षमा कर दो चंपा। यदि तुम चंपा हो तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा? पिताजी, मैं आपको ठीक कर दूंगी तो आप पहचान सकते हैं ना? पहले ठीक कर। मेहरानी, तुम्हारे पिताजी ठीक कैसे होंगे? आज तक किसी भगवान को नहीं माना है, किसी ईश्वर को ईश्वर नहीं कहा है, कभी भी राम का नाम नहीं लिया है। जब तक अपने मुखारविंद से राम का नाम नहीं लेगा तब तक ठीक कैसे हो सकता है? सही बोले छो, सही बोले छो। पिताजी। चंपा, हाँ पिताजी। मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती किया हो। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए पिताजी। आही तो हरे है सो मरी के है दुर्गा पिताजी के ठीक करिए। रैया माता है चंपई फुरस
के हो पिताजी। देख सकता हूँ, हमें तो दिखाई पड़ रहा है। चंपा, कौन चंपा? चंपा, अरे मेरे आगे इस तरह क्यों कर रहे हैं? आपको दिख रहा है? मुझे देखने लगा है। हाँ मंत्री, हटो इधर। चंपा, 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 तुम मुझे क्षमा कर दो। चंपा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती किया बेटी। आज संसार में तुम ऐसी बेटी उभर कर आई हो, शायद तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ की कोख से पैदा हो और जो माता पिता की धर्म की ध्वजा को पकड़कर उसे डूबते हुए उबार ले, वैसी बेटी तो तीनों लोकों में पूजित होगा। तुम इस नाटक के इतिहास में पहले पन्ना पर सती चंपा के नाम से प्रसिद्ध होगा बेटी। आज स्कूल की रोशन तुमने कर दिया और तुमने आज लौट कर नहीं आती तो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मेरा ये ऐसा नहीं होती, इसलिए जो कुछ भी हुआ वह समय के साथ हुआ बेटी। और कल के समय बलवान था, इसलिए मेरे किए हुए पर अब विचार ना करो। और तुम लौट कर आ गई हो, पीछे मुड़कर देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। बहन, तो बहन चमेली, इनके पति को देखो। आ गई पीसरा पहिलिया हमें चूर कर कहाँ चलेगी? राती ले गई थी क्या बही गई पारी बारी पी पाता गई पिताजी तेल गई। चमेली, चंपा, ये बतलाओ कि मैंने जिसके साथ तुम्हें धरोहर रूप में उस कोढ़ी को मैंने कोढ़ी के साथ मैंने तुम्हें छोड़ा था, क्या उस कोढ़ी को छोड़ करके आई हो? नहीं पिताजी, मैं उसे भी अपने साथ लेके आई हूँ। तो वे कहाँ है इस बात पर? क्या आप देखने के लिए चाहते हैं ना? हाँ, उसे दिखलाओ, क्योंकि मैंने उस कोढ़ी के हाथ मैंने तुम्हें धरोहर रूप में छोड़ा था। क्या आज तो तुम्हें मिल गई, लेकिन वे कहाँ है? ठीक है पिताजी, आप उसे देख लीजिए। स्वामी जी, पिताजी को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीव हो। पिताजी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? भगवान सूर्यदेव का उदय हुआ है।
आज तुम्हें इस प्रकार शरीर को पाकर मैं गदगद हो चुका हूं। मुझे आज तुम्हें पाकर खुशी हो रहा है कि एक रोज तूने उस घर में था जहां तुम्हें कोई उभारने वाला नहीं था। आज चंपा की बदौलत आज तुमने सुंदर शरीर पाया। हाँ पिताजी, आप बात सत्य बोलते हैं। जो भी फूल प्रताप है सब चंपा की ही दिया हुआ है मेरा शरीर है, नहीं तो ना जाने यह शरीर कब का गल के मिट्टी में मिल गया होता। प्रणाम पिताजी। तेरी माँ के मुकद्दर में देखो इसका दशा क्या है। सारा दुनिया में ऐसा सब बेटा पैदा लेता है माँ की कोख से जो तीनों लोगों को डुबा देता है। हरे बड़े खानदान में जन्म लेने से क्या बड़े हो जाओगे? तुम्हारा आचरण व्यवहार, तुम शराबी हो, नशाबाज हो, बतलाओ कि तुम्हारा हालत क्या है। तुमने अपने आप को ध्वंस होकर ये सारा शरीर को विध्वंस कर दिया है। आज के बाद तुम ऐसा कर्म नहीं करोगे। तुम तो अपना भिखारी बना, पर हमारी बेटी को भी तूने भिखारी बना करके रखे हो। देख बड़े खानदान की बेटी क्या इसी प्रकार रहती है। ठीक है पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ठीक है बेटे। चंपा दारू कहियो पीबो कर भी नहीं। अब तेरा बहिन देखो हाँ पिताजी। चंपा बोलिए पिताजी। अब हम समस्त परिवार मिल चुके हैं। अब मिलते हुए हर्ष हो रहा है कि तुम सबों को आने से मेरे चौथेपन का मुक्त हो चुका है। मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम जीवन व्यतीत करना चाहूंगा। इसलिए बाप रुको, सुनो। रुको। क्यों रुको? भाजी रुको ना। ये सब एक भागल हम टका का पचाई दल को। अरे तुम पैसा की चिंता करते हो। अरे तुम्हें पैसा मिलेगा। 2 साल के टका पैन में चल गया। अच्छा बेटी, छाती का पिटवा। तुम्हें भी पैसा देता हूँ। अरे ठहर, तुम्हें पैसा मिलेगा। अभी दूंगा। हाँ बेहुदा। चंपा अब इस राजकाज का तुम मालिक बनकर राज चंपापुर शहर को चलाओ। महाराज ये चंपा बहन छी। नहीं पिताजी, नमस्कार। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मजा लिया था ना। अपने के छलिए? मैं चंपा का पति हूँ। अरे 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 छोड़ो, गिर जाएगा रे। जीजा जी की ठीक से न तारा बहन के। तोरी बहन के दारू पिए वाला तोरी बहन। चंपा अब इस राजकाज को तुम अपनाओ और इस यहाँ का मालकिनी तुम दोनों पति पत्नी बन करके रहो और आजादी करो। नहीं पिताजी, हाँ बेटे, हमें बहुत कुछ है। आप ये राजपाट छोटी बहन चमेली का नाम कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत गरीब हो चुकी है। हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं। धन संपत्ति अखनियो हर पैम लागल छे। चेहरा देखिए ना, चेहरा निर्लज का चेहरा। एक तो ये पागल हो चुका है कि दुनिया में जो संभल करके भी, जो गिर करके भी संभल जाता है उसी का नाम इंसान है। जो बार बार गलती करता है उसके सारे परिवार उजड़ जाता है। जो पिया दारू इसलिए चंपा तुमने जो कही ये सब सारी संपत्ति
फिर से मैं छोटे मेहमान को देकर अर्पण करता हूँ। आज के बाद तुम सभा में कॉल करो, सभा में यह कसम खाओ कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो फिर से तुम्हें संभलने की मौका दे रहा हूँ। तुमने इस सभा को संबोधन कर अपने आप को संकल्प लिया, मैं भी संतोष होकर इस राजपाट को तुम्हें समझ। रुको, एक काम बाकी छी। आगे जाओ, 3 नंबर पर आज तू अपना पहिल लगा के क्रिया को गांजा नहीं कहियो पिएगा, नहीं, बीड़ी नहीं पिएगा, नहीं, सिगरेट नहीं, मधु नहीं, अफीम कभी नहीं, अस्माक कभी नहीं। अरे उतना मत बकाइए मंत्री। अब तो है उपस्थित दर्शक बंधुओं, कल शाम से 4 बजे से नैया खुली है। आपके बीच इन कलाकारों ने त्रुटि प्रोटी शब्दों में जो प्रोग्राम किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जो भी सार्थक शब्द निकला हुआ होगा उसे आप अपने साथ ले जाएंगे, जो निरर्थक शब्द निकला हुआ होगा उसे हमें वापस लौटा देंगे, जिसका सुधार मैं फिर से करूंगा। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय।